बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि थाना में आपको कोई पुलिस ऑफिसर, एसएचओ, ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस का कोई सिपाही, थानेदार अगर बुलाए और कहे कि आपके ख़िलाफ़ किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है या आपके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आई है, शिकायत आई है, तो थाना से जाने से पहले आपको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और अगर आपको बुला के इल्लीगल डिटेंशन की जाती है तो उसके ख़िलाफ़ आपके पास कानूनी रेमेडी क्या है। तो ये तमाम तर जो कानूनी मामलात हैं, मालूमात हासिल करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक से जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ लगे बेल के बटन पर प्रेस कर दें ताकि आप तक बर वक्त ये कानूनी मामलात पहुंचते रहें। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे कि थाना में अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर बुलाता है तो आपको जाने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। नाज़रीन, जब आपको फ़ोन कॉल है और वो आपको कहें कि आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत दर्ज हुई है, दरख्वास्त आई है या आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो उस के फ़ोन कॉल के बाद थाना जाने से पहले सबसे पहले अगर एफआईआर हो चुकी है तो आपको प्री अरेस्ट बेल सेशन कोर्ट से करा लेनी चाहिए, यानी कि जिसे हम अबूरी ज़मानत कहते हैं। वो बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने वकील के पास जाते हैं, उनको कहते हैं, वो एफआईआर की कापी लेते हैं और उसी दिन वो आपके लिए प्री अरेस्ट बेल करा के रोब कार हासिल कर लेते हैं सेशन कोर्ट से। वो रोब कार ले के आप अगर थाने में जाते हैं तो थाने में आपको कोई बिठा नहीं सकता। ये तो हो गया एक तरीका कार। दूसरा ये है कि आपको कुछ इल्म नहीं है और आपको वो बुला लेते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आई है और आप आके अपनी सफाई में बयान दें या इसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाएं। तो नाज़रीन, आपको करना ये चाहिए कि आप जैसे ही थाने में इंटर होते हैं तो सबसे पहले मुंशी मुहर्रिर के पास जाएं और रोज़नामचा का जो रजिस्टर है उसमें अपना इंदराज करा दें। ये हो गया कानूनी तरीका कि आपके इंदराज जो है थाने में, उसका प्रूफ आ जाएगा कि आप उस टाइम पे थाने में इंटर हुए थे। वैसे तो मुख्तलिफ़ अक़साम के 25 के करीब रजिस्टर थाने में मौजूद होते हैं। उनमें से ही एक ये रोज़नामचा रजिस्टर होता है जिसमें आने और जाने का टाइम लिखा जाता है और आने और जाने वाले के कवायफ लिखे जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 10 में सेफ़ गार्ड एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, वो भी यही कहता है कि आपको इल्लीगल कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। वो स्टेट आपकी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सेफ्टी मुहैया करती है। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ये अमूमन आवाम के साथ धोखाधड़ी से काम लेते हैं, ज़्यादती करते हैं। आपको बुलाते हैं और बुला के 2-2 दिन 4-4 दिन किसी के इमा पे, अपने टाउट या किसी इलाके के चौधरी वडेरे के कहने पे या सियासी असर व रसूख या सबसे बड़ा जो असर व रसूख है वो रिश्वतखोरी और पैसे लेके आपको वो बिठाते हैं। तो अगर वो आपको इल्लीगल वहाँ पे बिठाते हैं तो आपके वर्सा को ये चाहिए कि वो फिलफौर आपके लिए सेशन कोर्ट में 491 के तहत पटिशन फ़ाइल करे या फिर हाई कोर्ट में रिट फ़ाइल करे कि आपकी गुमशुदगी की रिट जो होती है वो फ़ाइल कर दे। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर पुलिस वाला आपको डिटेन करता है थाने में तो उसकी जो लीगल ड्यूटी है वो ये है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रेजेंट करेगा और वहाँ इस्तदा करेगा कि आया इस शख्स की हमें मज़ीद ज़रूरत है तो जुडिशल रिमांड दिया जाएगा, अगर जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो जुडिशल कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। अगर इन सूरत में पुलिस वाला के 2 से 3 दिन जैसे वो करते हैं, अमूमन करते हैं, थाने में रख लेते हैं या थाने के साथ किसी और जगह पर रख लेते हैं, तो फिर आपके वर्सा को ये चाहिए कि वो 491 की पटिशन सेशन कोर्ट में फ़ाइल करें।
मेरी जो सेशन कोर्ट की 491 की पटिशन है उसमें बतौर वकील बहुत सारी रिज़र्वेशन है जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि हर थाने से रिलेटेड जो है ना, एक नैब कोर्ट पुलिस एहलकार थाने की तरफ से अदालत में मौजूद होता है। हम जैसे ही ये पटिशन फाइल करते हैं और ऑनरेबल कोर्ट जो है नोटिस का आर्डर फरमाती हैं, तो साथ ही वो एहलकार जो है पुलिस एहलकार नैब कोर्ट जिसे कहा जाता है, वो बाहर जाके मुतलका थाने को, मुतलका ऑफिसर को बर वक्त इतला दे देता है। उसके बाद जब कोर्ट आर्डर करती है और बैलेफ जाता है तो वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। वो पहले अपना बंदोबस्त कर देते हैं, तो वो हमारी जो पटिशन होती है वो खारिज हो जाती है मिस इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करके। जो है हाई कोर्ट की रेट का ये होता है कि वहाँ पे कोई इतला नहीं देता। दूसरा ये है कि हाई कोर्ट से जब आर्डर जाते हैं तो वो इंतहाई सख्त आर्डर होते हैं, और दूसरा कि हाई कोर्ट से जब आर्डर जाते हैं और बैलेफ मुकर्रर होता है, बंदा बरामद होता है, तो वो उस सूरत में पुलिस आर्डर 2000 के जो है उसके तहत ऐसे पुलिस एहलकार पुलिस अफसर को 5 साल कैद और जुर्माना किया जाता है। तो नाज़रीन, आपने जब भी जाना है, जब भी आपको थाने से फ़ोन आता है या इतला मिलती है कि आपने वहाँ पे आना है, आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, आपके ख़िलाफ़ शिकायत है या आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है, तो आपने ये एहतियाती तदाबीर पहले ही कर लेनी है। या तो आपने, अगर आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज है, तो उसके अगेंस्ट आप अपने वकील के पास जाएं, सेशन कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल करा लें, और जब प्री अरेस्ट बेल करा के रोबकार हासिल कर लें उसके बाद आप थाना चले जाएं, पुरएतमाद हो के चले जाएं। अगर वहाँ पे आपको कोई बिठाता है पुलिस वाला या कोई बात करते तो उसको रोबकार दिखाएं, शामिल तफ्तीश हूँ, अपना बयान रिकॉर्ड करें, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप जाते ही रोज़नामचा के रजिस्टर में अपना इंदराज करा लें कि जी मैं इस वजह से आया हूँ, मुझे इस पुलिस अफसर का फ़ोन आया है और मैं इसलिए आया हूँ, वो लीगल हो जाएगा। फिर अगर आपको वो बिठाता है, अरेस्ट करता है, बंदी डालता है, तो वो ड्यूटी बाउंड होगा कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर इलाका मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करेगा और फर्दर लीगल प्रोसीडिंग होगी। इन दो सूरतों में अगर आप लाइल्म होते हैं, आप वैसे चले जाते हैं और वहाँ आपको डिटेन कर दिया जाता है, तो फिर आपके वर्सा को चाहिए कि वो फिलफौर बर वक्त, अगर वो 24 घंटे में पेश नहीं करता कोर्ट में पुलिस वाला, तो फिर वो रेट करें। और रेट का आपको बता दिया कि सेशन कोर्ट में मेरी रिज़र्वेशन इस हद तक है कि नैब कोर्ट बर वक्त इतला दे देता है, जबकि हाई कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है और वहाँ पे रिकवरी भी डिटेन पर्सन की हो जाती है और उल्टा पुलिस वाले को सज़ा और फ़ाइन भी हो जाता है। तो आपने जब भी आपको थाना से फ़ोन है, पुलिस ऑफिसर बुलाए, तो आपने ये तमाम तर कानूनी एहतियात ज़रूर करनी है कानूनी तौर पे, और कोशिश किया करें कि अकेला बंदा कभी भी थाने ना जाए, कम से कम 2 या 3 बंदे ज़रूर जाएं। कि पुलिस वाले जो है ये बदमाशी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, वडेरों की और चौधरियों की बात पुलिस टाउट या जो भी जिनके इमा पे ये बदमाशियाँ करते हैं, ये सरासर अवाम के साथ ज़्यादती करते हैं। और मेरी इस वीडियो के ज़रिए आपसे ये इल्तजा है कि आप अपने हक़ के लिए ज़रूर जंग लड़ें, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, और अपने हक़ के लिए, हक़ हासिल करने के लिए पुलिस वाला हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ अगर आपने आवाज़ हक़ बुलंद करनी हो तो ज़रूर करें, और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी हिफाजत भी ज़रूर करें। आप इस बात पे न रह जाइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 10 में हमें सेफ़ गार्ड एंड प्रोटेक्शन स्टेट ने दी है तो हमें कुछ नहीं होगा, ये हरगिज़ ना सोचिएगा। थाने जाने से पहले ये सारे कानूनी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर जहन में रखिएगा, और बल्कि अपना के जाइएगा, और अपनी हिफाजत, अपने करीबी रिश्तेदार, दोस्त, उनकी भी हिफाजत। पुलिस वाले का कोई एतबार नहीं होता कि वो कब क्या कर जाए।
और आप बाद में परेशान होते रहें। और हमारी जो लॉ की प्रैक्टिस है, फ़ौजदारी की प्रैक्टिस है, इसमें अमूमन यही होता है कि बेचारी आवाम है, सादा लोग आवाम है, और जो है वो चले जाते हैं, पुलिस वाले के चकमे में आ जाते हैं, पुलिस वाला पैसे भी ले लेता है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर देता है। और जब फंस जाते हैं तो फिर वकील साहब अब जो है हमें बचाएं, अब हमारे साथ आप ताउन करें, अब हमारे ख़िलाफ़ जो पर्चा हुआ है उसमें हमें सिक्योर करें। तो या तो जो ही आपको फ़ोन कॉल आए, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने ताल्लुक़दार या अपने जानने वाले या आप किसी भी वकील साहब से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सारी डिस्कस कर लें। अपनी सेल्फ़ प्रोटेक्शन जो है उसके बारे में मुकम्मल ग्रिप ले लें, हिफाजत कर लें। उसके बाद आप ज़रूर थाने जाएं। ये ना हो कि आप थाने जाएं और गिरफ़्तार हो जाएं और 4-4 दिन 8-8 दिन वर्षा को पता नहीं होता। और आज मेरे पास एक ऐसी FIR आई है कि एक बच्चा जो 14 साल का बच्चा है वो घर से लापता हुआ, और ये इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ। 9 दिन गुजरने के बाद वर्षा ने उसकी गुमशुदगी और अगवा की FIR कराई और वो FIR हो गई। और आज जो है उन वर्षा को फ़ोन आया कि आपका जो बच्चा है वो मोटरसाइकिल की डकैती में मुलविस पाया गया है और वो अब जेल भेज दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे बचने के लिए बर-वक्त हिफाजती तदाबीर के लिए आप या तो पहले वकील साहब से रब्ता कर लें, या फिर ये जो चंद अहम पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करते हुए थाने में जाएं। ऐसे अगर जाएंगे तो आप फंस जाएंगे तो फिर परेशानियां आएंगी आपके लिए भी और आपके ख़ानदान के लिए भी। इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए पहले कानून, उसके बाद एहतियाती तदाबीर के साथ आप ज़रूर जाएं। शुक्रिया।